राम राम बच्चों। आज हम श्रवण करेंगे सुमंत्र जी का कोप भवन में जाना और माता कैकेयी का राम जी से वरदान की बात करना। राजा दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए थे और विलाप करते करते ही सवेरा हो गया। राजा तो नित्य ही पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज जगे नहीं, ऐसा सारी प्रजा को आश्चर्य होने लगा। तब उन्होंने कहा कि हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र जी राजमहल में गए, परंतु महल को इतना भयानक देखकर उन्हें तो डर ही लगने लगा। फिर भी वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। तभी कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण ये ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया है। तुम जल्दी जाओ और राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। अब राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेकर आ गए। अब रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है। फिर भी हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो बताओ। तब कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उनको सुनकर ही राजा की ये हालत हो गई है, क्योंकि ये तुम पर से अपना मोह हटा ही नहीं पा रहे हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क ऐसी कड़वी वाणी बोल रही थी। अब श्री रामचंद्र जी तो मन में मुस्कुराकर सुंदर वचन बोले, माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। और वन में तो विशेष रूप से मुझे मुनियों का दर्शन होगा, जिससे तो मेरा कल्याण ही है। और तो और मेरे प्राण प्यारे भरत का राज्य अभिषेक होगा। इससे बड़े आनंद की बात ही क्या हो सकती है। तब कैकेयी ने कहा, मैं तो तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही काम करो जिससे इनका अपयश ना हो। इतने में ही राजा की मूर्छा दूर हो गई और उन्होंने जब देखा कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो स्नेह से विकल होकर राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया। और तभी श्री राम ने कहा, मेरे प्यारे पिताजी, इस छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख क्यों लिया? आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके अपने जन्म का फल पाकर जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। नारायण 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 नारायण।